सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 14.2 अपन ने पढ़ ली थी। आज 14.3 पढ़ेंगे। 14.3 में अपने पास आंकड़ों का आलेखीय निरूपण है। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। अब इसमें तीन प्रकार से अपन आलेख बना सकते हैं आंकड़ों का। पहला होता है दंडालेख, जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है आयत चित्र, ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ लिया। और तीसरा होता है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। लेकिन अपना जो नया सिलेबस आया है, 40% सिलेबस कम किया है, उसमें एक तो आयत चित्र को हटा दिया गया है और बारंबारता बहुभुज को हटा दिया गया है। तो अपन को सिर्फ दंडालेख पढ़ना है, जो ऑलरेडी अपन 8 में सीख चुके हैं। तो प्रश्नावली 14.3 निकाल लीजिए आप, इसमें दंडालेख पढ़ेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। अब ये आंकड़े तो जनन कल्याण अवस्था से महिला मृत्यु दर जो प्राप्त हुई वो थी 31.8, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था से ये, क्षति से इतनी, हृदय वाहिका से इतनी, श्वसन अवस्था से इतनी, अन्य कारणों से इतनी। अब इसका अपन को दंडालेख बनाना है। तो आप पहले ये सारणी बना लीजिए, नोट कीजिए इसको। अब आलेख बनाने के लिए आप जानते हो ग्राफ इसी प्रकार से बनाया जाता है। ऐसी लाइन खींचने के बाद अपन को जो आंकड़े दे रखे थे वो दशमलव में दे रखे हैं और उसमें सबसे छोटा मान है आंकड़ों में महिला मृत्यु दर में सारणी में वो 4.1 है। तो अपन यहाँ पर जो वर्ग बनाएंगे इस साइड पे जो महिला मृत्यु दर लेंगे, ये महिला मृत्यु दर ये कहां से लें, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। 4.1 दिया गया है तो 0 से प्रारंभ कर दो और 5-5 के अंतराल में ले लो। ये कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम मान है 31.8 तक। तो अपन 35 तक ये मान लिख सकते हैं। तो 0 से ये 5, यहाँ पे 0 है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। ये आपको स्केल की सहायता से लेना है। स्केल में 1-1 सेंटीमीटर, एक खाना बराबर 5 इकाई मान लेना। अब इधर लेने अपन को कारण, जो कारण अपन को दिए गए हैं महिला मृत्यु दर के, वो इस साइड पे लेने। तो पहला कारण देखो, पहला कारण दिया है जनन स्वास्थ्य अवस्था। क्या दिया है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। अब इसका अपन को आलेख बनाना है। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था पे 31.8 दिया गया है। तो देखो 31.8 का दंडालेख कहां तक पहुंचेगा, ग्राफ कहां तक पहुंचेगा। तो 31 कहां पे आएगा, 30 और 35 के बीच में आएगा। मान लो ये यहाँ पे 31 है, इसके बीच में 10 लाइन होगी, 10 में से आप दूसरी लाइन पे 31 मान लो। तो 31.8 बोला है तो ये तो 31 हो गया। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 31.8। तो यहाँ से आप ये लाइन ले लीजिए, एक ले ली लाइन, ये बना दी 31.8 तक। और इसको कहाँ पे मिला दीजिए, बिल्कुल सीधी नीचे मिला दी। तो ये बन गया जनन स्वास्थ्य अवस्था का दंडालेख। ये हो गया 31.8। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो 31.8। इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरा कहा गया है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। इसमें बोला गया है 25.4। तो दूसरा कारण जो है वो है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। अब इसमें 25.4 बोला गया है, तो 25 तो ये रहा, 25.4 इससे बिल्कुल जरा सा बड़ा होगा, ये इतना सा, तो ये बड़ा ले लीजिए इतना सा। तो इसका आलेख देखो, यहाँ से लो बराबर, बिल्कुल स्केल से नापना आप इसको। तो ये यहाँ पे एक लाइन खींच दो और इसको नीचे मिला दो। ये किसका हो गया, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था का। इसमें लिख दीजिए ये 25.4। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है,
जब भी आप ये आंकड़े बनाओ, दंड बनाओ ये, तो इसमें एक चीज याद रखना, जो गैप आप यहां से यहां तक ले रहे हो, ये वाला जो गैप है ये सभी दंडालेखों में बराबर होना चाहिए। ये वाला जो गैप लिया है अपन ने, ये गैप और ये गैप सभी का बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर नहीं होगा तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। ये बराबर होना चाहिए, इसी वजह से दंडालेख हमेशा स्केल से नाप कर बनाना चाहिए। उसके बाद जो भी ये दंड आलेख आप निर्माण कर रहे हो, ये लाइन जो बनाया है, ये डिब्बा अपन ने दंड जो बनाया है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई प्रत्येक दंडालेख की बराबर होनी चाहिए। जितनी लंबाई इसकी ली उतनी इसकी लेनी है, उतनी आगे वालों की लेनी है। ये लंबाइयां भी बराबर होनी चाहिए और इनके जो बीच की दूरी रहती है ये भी बराबर होनी चाहिए। तो तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण बोला गया है क्षति। क्षति में दिया गया है 12.4। तो 12 कहाँ पे आएगा, देखो 10 से और 15 के बीच में 12 आना है, तो यहाँ पे मान लो ये 12 है, तो 12.4। तो इस 12 से थोड़ा सा ऊपर 12.4, तो इसको स्केल से नाप लीजिए बिल्कुल बराबर, और ये यहाँ पे ले लीजिए और इसको कहाँ मिला दीजिए, नीचे, और इसमें क्या लिख दीजिए 12.4, जिसमें अपना ये दंड बन गया। इसके बाद चौथा कारण दिया गया है हृदय वाहिका अवस्था। तो ये हृदय वाहिका अवस्था, अब इसका ग्राफ अपन को जो बनाना है वो बनाना है 4.3 का। तो 4 कहाँ पे आएगा, 0 से और 5 के बीच में आना है 4, तो 4 मान लो ये यहाँ पे, तो 4.3 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये यहाँ पे होगा, तो इसको बिल्कुल स्केल से सीधा माप लीजिए। मान लो ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये आलेख बना दिया अपन ने, तो ये क्या हो गया 4.3 हो गया। इसके बाद पांचवा कारण जो होता श्वसन अवस्था। तो ये श्वसन अवस्था, अब इसका आलेख दिया गया है 4.1, तो 4 वापस ये रहा, और 4.1 कहाँ आएगा, इस 4.3 से भी नीचे आएगा, तो ये 4.3 का रहा, इससे थोड़ा नीचे ले लीजिए, तो इससे ये नीचे मैंने ये बना दिया, ये श्वसन अवस्था हो गई, और इसका आलेख हो जाएगा 4.1। उसके बाद अन्य कारण जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 22। तो 22 कहाँ पे आएगा, देखो 20 से 25 के बीच में आना है, मान लो ये यहाँ पे 22 है, तो इसके बराबर से यहाँ पे आलेख बना दीजिए, ये 22 का आलेख हो गया अन्य कारण। तो ये आपके दंडालेख का निर्माण हो गया है। दंडालेख बनाना बहुत सीधी चीज है, ये 22, ठीक है। अब उसने अपन से उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो देखो कौन सी अवस्था है जो सबसे बड़ा कारण है खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का। तो देखो पहला तो है जनन स्वास्थ्य अवस्था। जनन स्वास्थ्य अवस्था से सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। उसके बाद तंत्रिका मनोविकारी अवस्था से सबसे ज्यादा हो रही है, और उसके बाद अन्य कारणों से। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता देता हूं मैं। सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण ये हो गया जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था और अन्य कारण। ये आपको यहाँ पे लिखना है, जिसमें आपका ये सेकंड वाला खत्म हो गया। अब थर्ड वाले में कहा गया है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर सेकंड वाले क्वेश्चन में मुख्य भूमिका रही हो। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में आप कारण लिख सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य अवस्था से अधिक मौतें होती है। इसके अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये कारण लिख देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। सारणी दी गई है, ये सारणी आप बुक में देखना। और उसने दंडालेख बनाने के लिए कहा गया है। तो दंडालेख कैसे बनाएंगे, अपना तरीका वही। अब इसमें देखो जो मान है, सबसे छोटा मान 910 है। तो अपन को आंकड़े क्या क्या लेने हैं, तो देखो 900 से प्रारंभ करते हैं अपन। तो ये 900, फिर 910, फिर 920, 930, 940, 950, 960, 970,
980 और मैक्सिमम मान कहाँ तक जा रहा है, ये 970 तक जा रहा है। तो 80 तक अपन ने ग्राफ बना लिया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखना कि अपन ने ये ग्राफ 900 से प्रारंभ किया है, 0 से प्रारंभ नहीं किया है। जब भी अपन 0 से किसी ग्राफ को प्रारंभ नहीं करते तो अपन यहाँ पर एक टेढ़ा सा चिन्ह बना देते हैं। इस टेढ़े से चिन्ह का मतलब होगा कि भाई 0 से लेकर 900 तक की संख्याएं इस जगह में आ गई है। ये बस जरा सा टेढ़ा करना है, बाकी सब सेम है, वो का वही आपको बनाना है। अब पहला कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। अब इसका ग्राफ बोला गया है 940, तो 940 ये रहा, इसके बराबर से एक दंड बना दीजिए यहाँ पे, ये बना दिया। उसके बाद दूसरा कहा गया है अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये गैप हमेशा बराबर होना चाहिए और दंडों की जो चौड़ाई है वो भी हमेशा बराबर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति में 970 है, तो ये 970 का दंड बना दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद कहा गया है गैर अनुसूचित जाति जनजाति, तो ये गैर अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है। अब इसमें कहा गया है 920, तो 920 ये आ रहा, तो इसका ग्राफ ये बना दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद कहा गया है पिछड़े जिले, तो पिछड़े जिले में है 950, तो पिछड़े जिले 950 कहाँ पे, ये रहा, तो इसके बराबर लंबाई में ग्राफ बना दीजिए, ये बना दिया अपन ने। पिछड़े जिलों के बाद गैर पिछड़े जिले, तो ये गैर पिछड़े जिले, तो गैर पिछड़े जिले में कहा गया है 920, तो 920 ये रहा, तो ये 920 का ग्राफ बना दीजिए। इसके बाद देखो ग्रामीण में कहा गया है 930, ग्रामीण, और उसके बाद शहरी, तो ग्रामीण में कितना कहा गया है 930, तो 930 कहाँ है, ये रहा, तो इसके बराबर में आलेख बना दीजिए, ये 930। और शहरी में कहा गया है 910, तो 910 कहाँ है, ये रहा, तो 910 के बराबर आलेख बना दीजिए, ये बना दिया। सबके आलेख बन गए, तो दंड आलेख का निर्माण अपन ने कर दिया। सबके बीच में गैप बराबर होना चाहिए और सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। अब इसने क्वेश्चन किया है कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस आलेख से देखो अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा लड़कों पर लड़कियों की संख्या अनुसूचित जनजाति में कितनी है, 970, और सबसे कम लड़कों पर लड़कियों की संख्या शहरी में है, वो है 910। शहरी में कितनी है, 910। तो एक तो सबसे ज्यादा वाला मान और एक सबसे कम वाला मान लिख देना है, आप इसको नोट कीजिए। और इसमें प्रश्नावली 14.3 में ओनली आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने बता दिया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। बाकी के क्वेश्चन में आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज जो आपको नहीं करना है, तो आपके प्रश्नावली खत्म हो गई है। ओनली क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये कर लेना। धन्यवाद।